नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि अप्रेंटिसशिप का 110 का जो बी एग्ज़ाम होने वाला है, एआईटीटी का 110 का बी जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, या फिर एआईटीटी 111 का एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिकल उसका कब होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि एग्ज़ाम उसका कब होगा, या फिर 110 का जो बी का एग्ज़ाम है वो कब होगा, अभी तक नहीं हुआ है। और 100 इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है 111 का, यानी कि एआईटीटी का 111 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम कब होगा, अभी तक उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि सही बात है, परेशान होना मतलब लाजमी है, क्योंकि इतना दिन हो चुका है अभी तक, मतलब कि इतना जान लीजिए कि अभी जो है 111 का एग्ज़ाम हो चुका होता, यानी कि फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास उसका प्रैक्टिकल हो जाना था और अप्रैल में एग्ज़ाम होता, जो अभी स्टार्टिंग अब उसका 110 का नहीं बल्कि एआईटीटी 111 का एग्ज़ाम होने वाला होता। लेकिन नहीं, अभी 110 का जो बी है उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो 111 का एग्ज़ाम अभी कहाँ से हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा दिखाएं। आपको बाय स्टेप आपका जो ऑफिशियल पेज है अप्रेंटिसशिप का, वहाँ पे ले जाके आपको सब कुछ समझाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जो भी है न्यूज़ मिलते रहे, वीडियो मिलते रहे, रेलवे से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मिलते रहे, ब्लॉग मिलते रहे, अच्छे अच्छे जगह का ब्लॉग मिलते रहे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, वीडियो को पूरा करते हैं। तो देखिए, अभी जो गूगल खोलेंगे और वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का जो होम का जो पेज है वो वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो इसको हम बैक करते हैं। तो ये अभी हम गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी आपके सामने ही सब कुछ दिखाएंगे। जो अभी अब हम जो है इसका अप्रेंटिसशिप का जो है होम पेज है, आप भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रेंटिसशिप का पेज जो है यहाँ से हम खोल दिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेज है इसको हम खोल दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे खोल दिए हैं इसका पेज, अब ये तो खुल गया, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा होगा। तो आप जब भी इसको चेक करें तो 3 डॉट में चेक करिएगा, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, और जो भी चीज़ बचा हुआ रहता है वो पूर्ण रूपेण खुल जाता है। देखिए, ये 110 का जो टॉपर, मतलब ए जो हुआ एग्ज़ाम उसका जो टॉपर है उसका लिस्ट दिया हुआ है। स्नेहा कुमारी टॉप की है, और भी जो लड़के हैं वो भी टॉप किए हैं। तो ये 110 का ए का एग्ज़ाम का टॉपर का है, और 110 का बी जो है वो इसलिए लाया गया है क्योंकि 110 का जो ए था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कोरोना के कारण, मतलब कि फॉर्म नहीं भर पाए, एग्ज़ाम उनका छूट गया, जिस वजह से वो एग्ज़ाम उनका वो दे ही नहीं पाए। तो इस वजह से उनको 120 का, मतलब 110 का बी का मौका दिया गया है, ताकि वो उसमें बैठ सके। और जिसका रजिस्टर करने का डेट 17/2 मतलब 2021 के आसपास था, तो वो उस तक आप मतलब वो कर सकते हैं। और रही बात, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि 110 का जो बी है वो एग्ज़ाम में कौन कौन बैठ सकता है, तो वो एग्ज़ाम में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन बैठ सकता है, अभी समझाएंगे। जो मतलब कि 110 का ए का एग्ज़ाम दे चुका है और उसमें फ़ेल कर गया, तो वो 110 का बी में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो फ़ेल कर चुका है। लेकिन हाँ, वो आदमी बैठ सकता है, जो वो स्टूडेंट बैठ सकता है जो कि मतलब अब्सेंट हो गया, जो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया किसी कारण से, तो वो 110 का जो बी है उसमें बैठ सकते हैं और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ और अपडेट है, वहाँ पे आपको ले चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो है ये वाला हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो ये अभी हम डाउनलोड किए, ठीक है, और ये भी डाउनलोड आपको करके दिखाते हैं दोनों। तो अभी ये मेरा डाउनलोड हो चुका है और अभी आपको हम दिखाते हैं पेज खोल के। तो डाउनलोड कर चुके हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे हम यहाँ डाउनलोड करके रखे हुए हैं और पहले से ही हम डाउनलोड कर लिए। और ये अभी देखिए, हम इसको खोलेंगे तो अभी देखिए ये पूरा पेज खुल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट 110
AITT सेकेंड राउंड सेकेंड फेज, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो है AITT का जो 110 का जो एग्ज़ाम है उसका सेकेंड राउंड का यानी बी का, उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब एलिजिबल कैंडिडेट मतलब जो मतलब इसमें बैठ सकते हैं मतलब उनका जो है अप्रेंटिसशिप वो कंप्लीट होना चाहिए 15/4/2020 से, मतलब कि जो 15/4/2020 से मतलब पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो बैठ सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए किसी का अप्रेंटिसशिप 15/4/2020 को नहीं बल्कि 15/5/2020 को कंप्लीट हुआ, तो वो आदमी नहीं बैठ सकता है, मतलब वो स्टूडेंट जो भी है वो नहीं बैठ सकते। उनको बैठना है 111 में बैठना है, ना कि 110 का बी में बैठना है या ए में बैठना है, किसी में भी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट 108 109 जो AITT का एग्ज़ाम हो उसमें फेल हुए हैं वो भी बैठ सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि पार्ट ए का जो एग्ज़ाम हुआ 110 का ए जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किसी कारण से मतलब कि वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए या फिर छूट गया, तो वो 110 का जो बी है उसमें बैठ सकते हैं। उसमें रजिस्टर करके हॉल टिकट लेके अपना उसमें बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब जो नहीं है एलिजिबल उनके लिए क्या है कि जैसे कि जो फर्स्ट राउंड में बैठे और फेल कर गए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में दे के बैठ गए एग्ज़ाम और फेल कर गए, या फिर वो एग्ज़ाम में दे चुके हैं तो वो सेकेंड राउंड में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे साफ क्लियर किया गया है। और यही मतलब अर्थात इसका जो कंप्लीट रूप से है कि जो एग्ज़ाम में फ़ेल कर चुका है वो ये सोचेंगे कि हम तो 110 का जो ए हुआ उसमें तो फ़ेल कर गए, चलो अच्छा हुआ मौका मिल गया 110 का बी है उसमें बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो फ़ेल कर गए हैं तो 110 का बी में नहीं बैठ सकते हैं। वो 111 का जो एग्ज़ाम होगा AITT का 111 का जो एग्ज़ाम होगा उसी में बैठ सकते हैं, ना कि इसमें बैठ सकते हैं। उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और 111 का जो बी है 111 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठेंगे वो। अब रही बात इतना दिन एग्ज़ाम जो हुआ है वो लेट क्यों हुआ है, इतना दिन हो चुका है एग्ज़ाम का, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, इतना सारा लेट हो चुका है। मतलब कि 111 का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन वो एग्ज़ाम अभी नहीं हो के 110 का बी भी नहीं हुआ है अभी तक एग्ज़ाम। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सबको पता है, ये कोई नया बात नहीं है। कोरोना के कारण ही सब कुछ देरी हो रहा है, और कोरोना तो इधर भी बहुत बढ़ने लगा है, हर जगह बहुत जगह लॉकडाउन भी लग गया है। तो अभी जाहिर सी बात है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो और भी टल सकता है। तो दोस्तों ये बात आप जान लीजिए कि अभी अब अभी जो 110 का जो बी का एग्ज़ाम है वो अभी एग्ज़ाम अप्रैल मई जो भी है पहले वो एग्ज़ाम होगा। और रही बात अगर 111 की बात करते हैं तो 111 का एग्ज़ाम होने से पहले आपको प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तभी तो आपका जो एग्ज़ाम होना चाहिए, जो DGT जो एग्ज़ाम लेती है वो एग्ज़ाम में आप बैठिएगा। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम में बैठने से पहले तो आपको प्रैक्टिकल देना होगा। तो प्रैक्टिकल देने के लिए आपको पहले वहाँ से आपको बुलाया जाएगा कि नहीं आपका प्रैक्टिकल डेट आया है, आप प्रैक्टिकल दीजिए। उसके बाद तो प्रैक्टिकल हो ही जाता है तभी आपका ये एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए तो आप सोच लीजिए कि पहले 110 का जो बी है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे जैसे गूगल पे आके आपको apprenticeship.in लिख के आप चेक भी कर सकते हैं और देखते रहना है कि जो 110 का बी है उसका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, तो मानिए कि आपका प्रैक्टिकल का डेट आ जाएगा। तो दोस्तों हम आज जो स्टूडेंट परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब होगा सर, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, तो दोस्तों हम आपको क्लियर बता देते हैं कि 110 का बी का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद 111 का जो है प्रैक्टिकल डेट आएगा, ठीक है। तो वो डेट आपको अगर मान के चलिए कि आपका डेट आया है जून जुलाई के आसपास, ठीक है, अगर आपका डेट है तो वो उसी के आसपास ही आएगा। अगर आपका जो है प्रैक्टिकल डेट 111 वाले कैंडिडेट के लिए हम बता रहे हैं, उनका जो उसमें बैठेंगे तो उनका अगर मान के चलिए प्रैक्टिकल का डेट अगर जून जुलाई में आया तो उनका एग्ज़ाम सितंबर अगस्त या सितंबर में हो जाएगा, क्योंकि एक महीने बाद या सितंबर या अक्टूबर में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर जिनका मई जून के आसपास अगर मान के चलिए प्रैक्टिकल हो गया तो उनका अगस्त से सितंबर तक उनका एग्ज़ाम हो जाएगा एक महीना के बाद। लेकिन मान के चलिए कि जिस तरह से अभी कोरोना बढ़ रहा है
तो उम्मीद है कि हमको जैसा लग रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है कि एग्ज़ाम में लेट होगा। तो आप बेहिचक तैयारी कीजिए। आपका जो ट्रेड है, जैसे जो भी इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर फिटर, वेल्डर, जो भी ट्रेड से हैं, जो अपना ट्रेड का बहुत अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए ताकि आप फर्स्ट राउंड में ही क्लियर कर लीजिए। और वही अच्छा होता है ताकि आप अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो वैकेंसी है, उसमें आप बैठ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और देख ही रहे हैं कितना किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप आंदोलन कर रहे हैं ताकि जॉब दें। लेकिन वो सब तो चीज़ है, वो ज़रूरी है कि हो जाए, सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए। पर आपको भी ये है कि आप ये जो एग्ज़ाम है अप्रेंटिसशिप का, उस चीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ एग्ज़ाम क्लियर रहना होगा ताकि अगर मान के चलिए गवर्नमेंट अगर कर भी देती है कि नहीं जॉब दिया जाएगा, तो आप वो एग्ज़ाम क्लियर रहिएगा, तभी आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है, ट्रेड को कंप्लीट रूप से तैयार कर लेना और आप एग्ज़ाम दे के फर्स्ट राउंड में पास कर जाइए ताकि दिक्कत ना हो। तो 111 का जो है, एआईटीटी का 111 का जो प्रैक्टिकल डेट है, हमको लगता है कि मई जून के आसपास अगर प्रैक्टिकल होता है तो आपका अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर लेट हो गया कोरोना के कारण, तो अगस्त या सितंबर में आपका अगर मान के चलिए प्रैक्टिकल हुआ, तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर तक भी जा सकता है। तो निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय लग सकता है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि कोरोना किस तरह से, हालांकि समय नहीं लगना था, लेकिन जिस तरह का अभी स्थिति उत्पन्न हो चुका है, वो उस अनुसार से तो लेट होगा ही। लेकिन आप अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए, आप टेंशन फ्री होके पढ़िए और अच्छे से तैयारी कर लिए ताकि अब फर्स्ट राउंड में ही आप निकाल लें। और जो भी है वैकेंसी, अभी जो भी है ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद ही कोई वैकेंसी आएगा। तो वैकेंसी 2022 या 23 के पहले नहीं आएगा। तो वो आप कंप्लीट रूप से इसको कंप्लीट करके रखिए ताकि जो वैकेंसी आए उसमें पहले बार में आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जॉब ले लें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पूरा देखें आप। और जाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कैसे पता चलता है, ये सब का जो वीडियो है वो हम जल्दी ही देंगे, उसको भी आप देखिएगा और समझिएगा। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।